बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं कोरोडा के कुछ लेकर आया हूँ ग्रेडियंट के बारे में। कि कुछ दोस्तों ने पूछा मुझसे कि सर ग्रेडियंट बनाने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया था उनको, तो वो यही पूछ रहे थे कि ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं। वैसे तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन मैं सिंपल सा तरीके आपको कुछ बताऊंगा कि ग्रेडियंट जो है ये इसकी बहुत अहमियत होती है। आप इसको बनाते हैं कि अपने चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ से कोई भी चीज़ ड्रा कर लेंगे, फिर इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे और इस तरह से ग्रेडियंट ड्रा करेंगे। ग्रेडियंट वैसे सिंपल सा ड्रा करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसको एक अट्रैक्टिव बनाने का तरीका जो है वो बार बार कुछ दोस्त पूछ रहे थे, तो मैंने एक इसके ऊपर ट्यूटोरियल पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा उनके सवालों के जवाब देने के लिए मैं दोबारा उसको बना रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से ग्रेडियंट सिंपल सा पहले ग्रे का बना देता हूँ। थोड़ा लाइट सा यहाँ पे हम कलर देंगे एक साइड पर, और सेंटर में हम वाइट से थोड़ा करीब का कलर इस तरह देंगे, तो ये ग्रेडियंट कलर इस तरह बनेगा। ये बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सिंपल से और सिंपल तरीका बताऊं कि जिसमें आपको मुश्किल ना हो। और इसको मैं अप्लाई करने के आपको दो तरीके बता दूंगा, और इनको हम कैसे बनाते हैं ये तरीका भी क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा मैंने तरीका बताया कि आप किसी भी यहाँ पे एक कलर कोई भी फिल करते हैं, यानी कोई भी चीज़ है हमारी उसका एक कलर है, तो आप उसको ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे, तो उसका मैं तरीका बता देता हूँ। पहले मैंने बताया, अभी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना कोई भी चीज़ ड्रा करेंगे। जैसे मैंने बॉक्स लिया हुआ है तो आप जी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये इंटरेक्टिव फिल टूल आएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे आगे लेके जाएंगे। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो पहले कोरोडा में जिनको नहीं पता इस चीज़ का। और इसके लास्ट में मैं यहाँ पे दोबारा फिल कर देता हूँ रेड कलर। यहाँ सेंटर में डबल क्लिक करें आप इस लाइन के ऊपर, आपने इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये एक और यहाँ पे बन जाएगा पॉइंट। इसके ऊपर जाके आपने यहाँ से वाइट कलर ले लेना है, तो ये एक सिंपल सा बिल्कुल ही आसान सा ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है, मैं अब इसके ऊपर सिर्फ इसी रेड के ऊपर आपको कुछ ग्रेडियंट्स मजीद बताता हूँ कि कैसे बनाने हैं। मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल। जो हम बनाएंगे उनको एक साइड पे रखते जाएंगे, बल्कि हाँ चलें। फिर मैं दोबारा इसको लेता हूँ और जी प्रेस करता हूँ, और इनमें अट्रैक्शन किस तरह आएगी मैं वो भी आपको क्लियर करूँगा। ये लाइन थोड़ी इस तरफ जाती है, अगर आप कंट्रोल प्रेस कर लें तो ये हाथ ऊपर नीचे भी जाएगा तो नहीं जाएगी, ये बिल्कुल सीधी ड्रा हो जाएगी। अब आप ये सिलेक्टेड है, यहाँ से भी ले सकते हैं रेड कलर, RGB ले रहा हूँ मैं। आप यहाँ से भी रेड कलर ले सकते हैं, और आप यहाँ क्लिक करके भी रेड ले सकते हैं। सेंटर में यहाँ डबल क्लिक किया हुआ है तो मैं येलो प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसके अंदर कलर चेंज करता जाऊँगा तो इसके इफेक्ट मज़ीद बढ़ते जाएंगे। मसलन मैं यहाँ से कुछ थोड़ा गोल्डन सा कलर, थोड़ा और भारा सा कलर या हल्का सा कलर कोई भी दे सकता हूँ, जैसे ये हो गए, या यहाँ से ये शेड है ऑरेंज का, या ये दूसरे शेड्स है, जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे आप यहाँ पे दे सकते हैं। ब्लैक का इफेक्ट यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम इसको चेंज कर लें तो ये भी बहुत प्यारा बनेगा। मैं यहाँ पे सेंटर में रेड लेता हूँ, बाहर इसके ब्लैक देते हैं, और यहाँ पे भी हम ब्लैक देते हैं। ये एक सिंपल सा कलर है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट ये बताता हूँ कि हम इसको मज़ीद अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ से लूँगा इंटरेक्टिव फिल टूल, और ये पूरा उसका टूल बार ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ से सेकंड वाला कलर लेंगे इलेप्टिकल फिल टूल। तो अब मैं ये रेड वाला यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और सेंटर में सिर्फ फिल करेंगे हम यहाँ से रेड। ठीक है, ये कुछ इस तरह बनेगा। हम सेंटर में लाएंगे तो ये इस तरह बनेगा। अगर मैं इसके कॉर्नर को राउंड कर देता हूँ तो ये देखें, ये कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, ये बटन टाइप बना सकते हैं आप। मैं शेप चेंज करता हूँ, यानी ये है। अब अगर मैंने इसके अंदर इस इफेक्ट को कॉपी करना है, किसी भी इफेक्ट को, तो उसका तरीका क्या होगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके कलर को इसके ऊपर छोड़ देंगे। ड्रैग का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे घसीट के लाएंगे और छोड़ देंगे। इस तरह से ये इसमें फिल हो जाएगा कलर। इसका ये एक तरीका है। दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हमने कोई कलर इसमें फिल करना है, तो उसका तरीका ये है। आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। ये सेकंड तरीका मैंने बता दिया। ये
हम अपने इफेक्ट को इस तरह से एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में इजीली कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए कुछ बेसिक सी चीज़ें। स्टार्टेड पॉइंट में कह लें आप, स्टार्ट है एक किस्म का, उसके लिए हैं ये। तो थोड़ा हम एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब कलर चेंज करें तो इफेक्ट हो जाएगा चेंज। अच्छा, तो थोड़ा एडवांस लेवल इसका क्या है, मैंने ये जो शेप है इसके ऊपर मैं इंटरेक्टिव फिल टूल लेता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे भी डबल क्लिक करूँगा और एक क्लिक करके यहाँ सेंटर में ले लूँगा। अब हमने एक यहाँ पे सॉरी, हमने इफेक्ट बनाना है यहाँ पे, और मैं इसको लीनियर इफेक्ट की तरफ लेके जाऊँगा। तो यहाँ हम लास्ट में यहाँ से कोई सा भी आप कलर एक तेज़ कलर वाला अप्लाई कर दें, सेंटर में यहाँ ऑरेंज दे दें, ये ऑरेंज हो गया। यहाँ पे भी आप ऑरेंज दे दें और ये सेंटर में चाहें तो यही रहने दें। अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं कि उसका शेड एक ही रहे। ये एक तरीका है। अगर मैं इसको सेंटर में इस तरह ड्रा करता हूँ तो ये ऐसे आएगा, अगर इस तरह बाहर लेके जाता हूँ तो ये इस तरह से होगा। ये थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल है, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं इसको साइड पे करता हूँ और आपको एक और शेप बना के दिखाता हूँ इसी में से। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और एरो की लेते हैं और इस इफेक्ट को शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक से ड्रैग करके इसमें पेस्ट कर देंगे। कलर इसमें आ गया। अब मैंने इसको कुछ इस तरह बनाना है कि ये पूरा ही फैल जाए, तो मुझे तो ये बहुत सारे डॉट लगाने पड़ेंगे और उनकी हमें यानी एक साइज भी फिट नहीं मिलेगा। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से एडिट फिल टूल में जाएं और इनको यहाँ डबल क्लिक करें और एक वैल्यू बना लें। जैसे मैं यहाँ 20 की देता हूँ और यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ 80 की और यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ मैं 60 की। ये बहुत मेहनत तलब काम है, आपका टाइम बहुत लगेगा इसमें। मेरी कोशिश है कि मैं आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम बताऊं। और ये हो गया, जैसे ये 20 पे तो नहीं आ रहा, 25 है ये। अब ये देखें, जैसे मुझे भी यहाँ पे मुश्किल हो रही है, तो नए बंदे के लिए ये मुश्किल ज़्यादा है। अब मैं इस तरह क्या करता हूँ, अब 1 बाय 1 सब में आप कलर फिल करेंगे। तो मैं यहाँ से अंडू करता हूँ और आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। हम यहाँ से रिपीट पे जाएंगे, ये रिपीट हो गया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको छोटा ड्रा करता हूँ तो ये देखिए पूरा रिपीट हो रहा है। ये ऐसे मज़ीद छोटा ड्रा करेंगे तो ये इस तरह और गहरा हो जाएगा। इससे बहुत ज़बरदस्त और A1 से आपको स्टाइल बनाने का में मदद मिलेगी और ये बहुत अट्रैक्टिव से डिज़ाइन बनेंगे। लेकिन इसके लिए अगर हम कुछ और चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी हम कर लेंगे। जैसे मैं इसी को ड्रैग करके सॉरी शिफ्ट से मुझे करना था और राइट क्लिक से, और ये इधर इसको भी मैं वैसे यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ ये, और सेम वैसे ही देखें कितने खूबसूरत से डिज़ाइन बन रहे हैं। ये वही इफेक्ट है जो मैंने यहाँ पे दिया था। अब मुझे इसके कलर चेंज करने हैं तो मैं क्या करूँगा, वो भी बहुत आसान है। आपको सिर्फ 3 कलर चेंज करने होंगे। फर्स्ट यहाँ से मैं ये ग्रे ले लेता हूँ 50% और यहाँ से भी 50% ले लिया और सेंटर में जाके मैं ये 10% है ये ले लेता हूँ। तो ये देखें पूरा का पूरा चेंज हो गया। ये ऐसे इस तरह से आप अपने ज़बरदस्त से डिज़ाइन बना सकते हैं। और जो कलर की मैचिंग है वो बड़ी मायने रखती है इसमें। उसके लिए आपको गूगल से हेल्प ले लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं आपको एक यहाँ से गूगल का तरीका बता देता हूँ। आप यहाँ पे कलर ग्रेडियंट्स लिखेंगे, ये देखें और इंटर कर देंगे और ये इमेजेस, यहाँ पे आपको कलर ग्रेडियंट काफ़ी सारे मिल रहे हैं। मसलन मुझे ये बनाना है तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से और कोरोड्रा में जाकर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये आ गया यहाँ पे। अब मुझे इसकी सेम एज इट इज़ नकल करनी है तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ड्रा कर लेता हूँ। मैं शुरू से ड्रा करता हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। यहाँ से हम रेक्टेंगल इसके ऊपर ही ड्रा कर लेते हैं और ग्रेडियंट यहाँ से लेंगे, इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे और कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से ड्रा करेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने ले लेना है ये कलर, फिल हो गया।
अब यहाँ पे डबल क्लिक करें और ये बिल्कुल इसके सामने लाएं ऐसे ही। यहाँ से ये पिक टूल लें और ये कलर पिक कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है। जैसे ये कलर आ रहे हैं आपने वैसे ही लेने हैं। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, मगर जो हमें अपनी मतलब के मुताबिक ग्रेडियंट बनाने होते हैं और हमें कोई आइडिया नहीं होता, तो आप गूगल से इस तरह से अपनी गूगल से इस तरह से हेल्प ले सकते हैं। लीजिए हमारा पूरा ये बन गया। अब मैं यहाँ से इसको आउटलाइन हटा देता हूँ। देखें बिल्कुल वैसे मैच कर गया ये एक तरीका है। अब मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, बिल्कुल वैसे बना। थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क है, ब्लैक का इसमें शेड आ रहा है तो यहाँ पे नहीं आया, तो आप यहाँ से ब्लैक का शेड अलग से ले सकते हैं। डबल क्लिक करें और यहाँ से आप पिक टूल से ये इस तरह से पिक कर लें और थोड़ा सा इसको ड्रैग करके आगे ले आते हैं। ये देखें, ये इस तरह से बन गया। अब रिपीट टूल के ज़रिए आप इसको मज़ीद भी रिपीट कर सकते हैं यहाँ से। और ये देखें, थोड़ा ड्रा करें तो ये देखें, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम यहाँ से वैसे ड्रा करें पूरा तो वो एक रेनबो कलर सा बन जाता है। ये मैंने एक रेनबो कलर का तरीका आपको पहले भी बताया था, आप उस तरह भी बना सकते हैं। मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको ब्लू कलर ले लिया, तो यहाँ से आप इसको रेड कलर ले लें ग्रेडियंट्स के थ्रू। यहाँ मैंने रेड लिया और लास्ट में भी रेड ले लिया। अब आपने यहाँ से एडिट फिल लेना है और यहाँ से फर्स्ट पे क्लिक करके इसको यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट कर लेना है। नीचे देखें, रेड से लेकर दोबारा रेड तक ये सारे कलर यहाँ पे आ गए और ये कलर के अंदर इस तरह से एक एक प्लेट अलग नज़र आ रही है। आप इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन होता है स्मूथ का, तो ये थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं कलर। जैसे इनको स्मूथ करना है तो ये देखें, ये थोड़े धुंधला जाते हैं, उस तरह कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें और ये देखें, आपको इसका फ़र्क इजीली नज़र आ रहा होगा। जैसे हमें लगता है कि ये कलर फटे फटे हैं तो आप इनको स्मूथ कर लें इस तरह से, तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे इस तरह से। अच्छा, ये हो गया क्लियर। और कोई और भी ग्रेडियंट आप यहाँ से ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट की काफ़ी सारी ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। कुछ मैं आपको अपनी तरफ से भी बता देता हूँ कि हल्के शेड और तेज़ शेड के जो ग्रेडियंट बनाए जाते हैं उनका क्या तरीकाकार होता है और इनको कॉपी किसी टेक्स्ट में कैसे करते हैं, उसका तरीका भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ ऐसे ग्रेडियंट्स होते हैं जो कॉर्नर वाइज भी होते हैं, तो आपने यहाँ पे एक कर लेना है। मसलन मैं यहाँ से लाइट सा ब्लू लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा वाला ब्लू ले लेते हैं। ये एक हल्का सा ग्रेडियंट है लाइट कलर वाले। इस तरह से आप चेंज करते जाएं, इसमें बहुत सारे कलर बन जाएंगे। मसलन मैं यहाँ से ये येलो का शेड ले लेता हूँ एक, और ये आप इसको घुमा के इस तरह भी कर सकते हैं। ये शेड आपने बहुत देखे होंगे और हमारे इश्तिहारात में भी इस तरह से शेड दिए जाते हैं। आप यहाँ से कलर दो के अलावा भी ले सकते हैं, उसका तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी। तो दो के अलावा कलर लेने हैं तो फिर क्या करना है, इसको ऊपर लाइट कर देने हैं और नीचे शेड है। यहाँ पे मैं तीसरा कलर लेता हूँ तो डबल क्लिक करें, इसी लाइन के ऊपर करना है। यहाँ आपने कोई और कलर ले लेना है, तो ये थर्ड ग्रेडियंट इसके अंदर हो गया। 3 ग्रेडियंट तो हो गए, और चौथा क्या है, ये मैं वो सवाल दोहरा रहा हूँ जो मुझे बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे और ग्रेडियंट ले लें। यहाँ पे इस तरह से चेंज करते जाएं आप। इस बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस माइंड में होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ बनानी है। ये देखें, इस तरह से शेड कुछ बन जाते हैं, कलर ज़्यादा दे सकते हैं आप। तो ये मैंने इसमें सिंपल 2 कलर दिए, यहाँ पे मैंने 3 कलर दिए और यहाँ मैंने फिर 3 से भी ज़्यादा आपको कलर देने का तरीका बताया। नेक्स्ट मैं इसी को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से न्यू ले लेते हैं कोई शेप और इसको 6 कर देते हैं और यहाँ से मैं ये ले लूँगा ब्लू वाला, लाइट ब्लू वाला, और नीचे ये जो मैजेंटा है कलर ये हम दे देंगे। इसको ड्रैग करके इसके सेंटर में ले आएँ और इसको ड्रैग करके इसके सेंटर में ले आएँ। अच्छा, अब एक और खूबसूरत से बटन बन जाते हैं
उसको बनाने का क्या तरीका है, शिफ्ट प्रेस करें, इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें आप, यहाँ से सेंटर से नहीं पकड़ना, कॉर्नर से पकड़ना है आपने, ये 4 कॉर्नर है, यहाँ इससे सेलेक्ट करें और थोड़ा सा अंदर लेके जाए, राइट क्लिक कर दें। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ी आउटलाइन हटा देते हैं, तो ये नज़र कम आ रहा है, लेकिन यहाँ से महसूस हो रहा है कलर चेंज होता हुआ। अब आपने इस तरह इसको रोटेट कर लेना है, तो ये देखें कितना प्यारा शेड बना। लेकिन ये शेड अगर हम इसका बनाएं तो और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, ये देखें। लेकिन इसमें हमें कुछ ग्रेडियंट को चेंज करना पड़ेगा, उसकी इस तरह से है तो थोड़ा साइड वाइज हमें घुमाना पड़ेगा, ये अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी इसकी। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें फिल कर देता हूँ, सिंपल एक ही कलर, और सेंटर वाले में और कलर फिल कर देता हूँ, आउटलाइन हटा देते हैं, और मैं इससे ज़बरदस्ती आपको शेप्स बना के दिखाता हूँ। ये वो शेप्स हैं आपने अक्सर देखी होंगी और सोचते होंगे कि यार ये कैसी बनती हैं, सिर्फ 2 कलर्स की। ये मैंने एक कलर ये ले लिया और सेकंड में ये ले लेता हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ सेंटर वाले में क्लिक करें और इसको रोटेट कर लें, ये देखें कैसी खूबसूरत सी शेप बनी। और अब आप इसको यहाँ क्लिक करें, फिर दोबारा क्लिक करें, हल्का सा यह ड्रैग कर दें, लें जी एक और शेप बन गई, ये भी बहुत प्यारी बनी। इस तरह से बहुत सारी आपने शेप्स देखी होंगी, तो सोचते होंगे कि ये कैसे बनेगी। ये बहुत ही सादा है, ये देखिए मैं इसको अलग करता हूँ तो देखें क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है कि जिसके लिए आपको यानी डिस्टर्ब होना पड़े। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि MSB लिख लेते हैं, या बस ठीक है यही MSB है। इसको थोड़ा कोई बोल्ड सा वो दे देते हैं फॉन्ट, जैसे कि ये है। अब हमने इसमें ग्रेडियंट कलर देना है और इनमें से ही कोई देना है, तो वो हम कैसे देंगे? तो उसका तरीका है सिंपल सा है, आप इसको शिफ्ट प्रेस करें, राइट क्लिक से इसके ऊपर छोड़ दें, लें जी बन गया। अब मैं यहाँ से इफेक्ट से कंटूर टूल लूँगा, क्लिक करके हल्का सा बाहर ऐसे ले लूँगा। अब ये इसका कंटूर तो लग गया, कंट्रोल के दबाते हैं, ये इससे अलग हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्योंकि एक ही इफेक्ट से आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके इसके अंदर लाऊंगा ऐसे। अब मैंने कहीं पे भी दोबारा क्लिक नहीं करना, यहाँ से आपने इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है, इसको यहाँ से रिपीट करना है और थोड़ा सा ये इस तरह कर लेना है, ये देखें। या हम बैक पे क्लिक करते हैं यहाँ और इसको इस तरह से कर देते हैं, और ये रिपीट टूल, ये देखें कितना खूबसूरत इफेक्ट बना इसका। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, आप इसको ड्रैग करें इसमें डाल दें, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको रेम्बो कलर को हम इसमें लगाते हैं। बस सिंपल सा आप क्लिक कर लें यहाँ पे और ये आ जाएगा। और ये सॉरी, ये करीब करना पड़ेगा, यहाँ से आप करीब करके इसमें क्लिक करेंगे, ये देखें इस तरह से इफेक्ट बनेगा। आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, और ये रिपीट टूल है, तो ये देखें सेंटर वाले को आप सिंगल कलर भी दे सकते हैं, यहाँ से ये ब्लैक, और ये इफेक्ट ऐसे बनेगा। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ आपके और सवाल हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको रहनुमाई करूँगा। अगर कुछ आपने इस फाइल को, अगर आपको चाहिए तो आप लिंक से कॉपी कर सकते हैं, ये फाइल आपको वहाँ से मिल जाएगी, जिसमें मज़ीद और भी मैं ग्रेडियंट टूल कॉपी करके इसमें डाल दूँगा। ये बहुत सारे होंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पे क्लिक करके इस वीडियो में आए हैं, तो वो सारे मैंने इसकी फ़ाइल में डाल दिए हैं। आप वहाँ से बस इस फाइल को कॉपी करें और अपने इफ़ेक्ट के अंदर डालें। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट में, कि उर्दू के लिए हम क्या करेंगे, तो उर्दू का भी सेम यही तरीका है। मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और कोई भी मैं यहाँ से कॉपी करके ले आऊँगा, इंपोर्ट करके अपनी फाइल,
मुझे ढूंढनी पड़ रही है फाइल। अच्छा यही अल्लाह लिखा हुआ है, इसी को ले आता हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखें, ये कर्व किया हुआ है, तो इसके अंदर हम सेम वैसे ही कॉपी करेंगे, कोई ख़ास तरीका नहीं है। बस आप क्लिक करें और यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर फिल कर दें। ये देखें, यही तरीका है। इसको मैं यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ और दोबारा हम इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, अब आप आउटलाइन दे दें थोड़ी गहरी और बोल्ड कर दें। आउटलाइन को आप यहाँ से सेंटर लाइन कर लें, बिहाइंड फिल स्केल एंड ओवरले, बस ये हो गया। ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं। इसका यह तरीका है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।